हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये कहाँ पे होती है? तो बोध गया। बोध गया कहाँ पे अवस्थित है? बिहार में। तो बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई है? तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या होती है दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा क्या की गई है? बौद्ध धर्म की स्थापना की गई है, या फिर कहें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। और बिहार के बोध गया में इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और ये आप जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना ये कब होती है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। तो 10 अप्रैल 1875 को। कब दोस्तों? 10 अप्रैल, ध्यान रखिएगा पूरी डेट। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना होती है। कहाँ पे? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? या फिर पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि ये पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक उसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगी गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा हो जाएगा कन्याकुमारी। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत का दक्षिणतम किनारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम किनारा है। और भारत का उत्तरी किनारा, अगर उत्तरी किनारा पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है भारत का उत्तरी किनारा और इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणी किनारा। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्योदय ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग करते हैं हम मधुमेह बीमारी में। मधुमेह जिसको हम डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो डायबिटीज़ बीमारी की रोकथाम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि इंसुलिन ये कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से इंसुलिन ये स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू ये आसाम का प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और खट्टे फलों में, खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में क्या हो जाएगा? विटामिन सी मौजूद होता है। और आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और अगर आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाने जाते हैं। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार होता है दोस्तों चीन में। कहाँ पे होता है? चीन में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध पूछा गया है आपसे, इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। क्या होता है दोस्तों? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम होता है। और अभी हम गौतम बुद्ध के संदर्भ में बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध हैं। और निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति ये हो जाते हैं राष्ट्रपति। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि ये हमारे जो तीन जो सेनाएं होती है, जल सेना,
थल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 52 में किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी होती है, रात में कम दिखाई देना। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं गिद्दा और भंगड़ा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान ये भारत की पहली महिला शासिका के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, मछली किस अंग की सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली क्या करती है दोस्तों? सांस लेती है। और हमारा जो श्वसन अंग है, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग ये क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है दोस्तों? फेफड़ा, जिसको हम लंग्स के नाम से भी जानते हैं, फेफड़ा होता है दोस्तों। तो चलिए ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये होता है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। और पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और ये पॉइंट आप जानते हैं दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश है वो जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। और किसके द्वारा की गई है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ है इसका जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कमल और चपाती 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका प्रतीक है। और इस विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले जो हुए हैं वो कौन है? मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगी दोस्तों संतोष यादव। कौन हो जाएंगी? संतोष यादव, जो लगातार 2 बार चढ़ी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और ब्रह्म समाज की स्थापना ये कब होती है? 1828 में। कब दोस्तों? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। कहाँ पे? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और किसके द्वारा की जाती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम होता है मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? आर्य समाज की। और आर्य समाज की स्थापना ये कब होती है दोस्तों? तो 10 अप्रैल 1875 को। कब दोस्तों? 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है? तो मुंबई, उत्तर दीजिएगा। और इनके जो बचपन का नाम है वो क्या होता है दोस्तों? मूल शंकर इनके बचपन का नाम होता है। और अगर आपसे पूछे कि इनके गुरु का नाम क्या होता है तो स्वामी बिरजानंद। क्या होता है दोस्तों? स्वामी बिरजानंद इनके गुरु का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ये भारत आते हैं। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन दोस्तों? वास्को डी गामा 1498 में इनके द्वारा भारत की खोज की जाती है। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर में हवा महल अवस्थित है। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आपका राइट आंसर है गुरु नानक देव को। तो गुरु नानक देव ये सिखों के प्रथम गुरु हुए हैं दोस्तों, और इनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी ये सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से हम सरदार पटेल जी को जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी के नाम से हम किसको जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को, जिनके द्वारा क्या किया गया है दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है। कब? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है दोस्तों, और किसके द्वारा की गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस को हम किस उपनाम से जानते हैं? नेताजी उपनाम से। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि ये कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? दिल्ली में अवस्थित है। और इस समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। या आपसे पूछे कि विजय घाट किस महापुरुष की समाधि है, तब आपका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे दोस्तों महर्षि वेद व्यास, ये महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। और चाणक्य का एक अन्य नाम आपको ध्यान रखना है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है दोस्तों। तीसरी बैठक 1946 को 13 दिसंबर 1946 को होती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और इसके संस्थापक या फिर हम कहें कि इसके जो अध्यक्ष वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश हम किसको बोलते हैं? जापान को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी इसकी घोषणा होती है दोस्तों कब? 1911 में। और स्थानांतरित कब होती है भारत की राजधानी दिल्ली? 1912 में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारत की राजधानी दिल्ली ये कब बनती है? 1912 में। जबकि घोषणा कब होती है? दिल्ली दरबार आयोजित होता है 1911 में, इसमें घोषणा होती है और स्थानांतरित होती है 1912 में। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी ये कलकत्ता हुआ करती थी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह होता है सौरमंडल का सूर्य। ये आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में 8 ग्रह थे। और इससे पूर्व ग्रहों की जो संख्या वो 9 थी। 9वां जो ग्रह है हमारा यम। क्या है दोस्तों? यम।
इसको ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया है? तो 24 अगस्त 2006 को यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और वर्तमान समय में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति ग्रह होता है और सबसे छोटा बुध ग्रह होता है, लेकिन सबसे चमकीला जो ग्रह है वो हो जाएगा आपका शुक्र। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।